अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12th क्लास उर्दू चैप्टर, ये सभी को पता है, सैयद सुलेमान नदवी यानी चैप्टर 3 है। ठीक, इससे पहले हम लोग ख्वाजा हसन नजामी पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा सैयद सुलेमान नदवी से जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो आपको बताएंगे। वहाँ आप किताब सामने रखिए और आप भी लगा लीजिएगा हेडिंग। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर देखिए आपको उर्दू पढ़ने लिखने आ रहा है तो समझिए, अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको 90+ आना ही आना है उर्दू में। इसलिए कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे और प्लस में टेलीग्राम पे क्यूज भी लिया जाता है, प्रतिदिन एग्जाम आने से पहले शुरू होता है। और प्लस में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाता है और इस तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, एक ऑप्शन पर कई सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते हैं। और प्लस में वो भी दुरुस्त यानी सही, जो सबकी बस की बात नहीं है दुरुस्त पढ़ाना। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जहां आपको बताएंगे वहां आपको टिक लगा लेना है। तो सबसे पहले देखिए सैयद सुलेमान नदवी, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनिए। 19वीं सदी के अवाखिर में, 19वीं सदी के मतलब आपको बता दें, 19वीं सदी कहे तो समझ लेना है आपको 1800 कुछ की बात किया जा रहा है। अगर कहे 20वीं सदी तो आपको समझ लेना है 1900 कुछ की बात किया जा रहा है। जितनी सदी कहे उससे एक साल घटा के आपको समझना है। तो ये 19वीं सदी के अवाखिर में जिन चंद शख्सियात ने आंखें खोली और 20वीं सदी के आगाज़ यानी शुरू में जो मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजरनामे पर उभरने में कामयाब रहे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत हामिल है। बस आपको यहाँ से एक सवाल ध्यान रखना है कि सैयद सुलेमान नदवी 19वीं सदी के अवाखिर में, ठीक, और उसके बाद ये किसका, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम जो है अहमियत हामिल है। जो आपको बताएंगे वही लगाना है, फिजूल इसमें से नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। सुबह बिहार की एक मर्दम खैज बस्ती दसना, ये आपको इम्पोर्टेंट है, दसना अब मौजूद नालंदा ज़िले में वाक़ है। दसना किस ज़िला में है, तो नालंदा में। ये नालंदा और दसना दोनों बिहार में। ठीक, क्लियर हो गया। वहाँ 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए। तो आपको यहाँ से एकदम बिल्कुल सब याद रखना है। एक तो कहाँ पैदा हुए, बिहार में, मर्दम खैज बस्ती दसना में, और ये किस ज़िला में, तो नालंदा ज़िला में। कब पैदा हुए, तो 22 नवंबर 1884 में। क्लियर। उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अब्बुल हसन था। तो सैयद अब्बुल हसन याद रखना है, कभी कभी अब्बुल हसन भी देता है तो आपको ये याद रखना है, ठीक ना। वालिद का नाम, पैदाइश भी ध्यान दीजिए। तो जो जहाँ आपको टिक लगवा रहे हैं वो लगाइएगा। ठीक, ये पैदाइश और ये कहाँ पैदा हुई है और वालिद। अब आगे देखिए। अपने गानों का माने होता है गांव। ठीक, अपने गानों और आसपास की मुतअद्दद बस्तियों को उल्लमा से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। क्लियर हो गया। यानी कहाँ से, तो मुतअद्दद यानी उल्लमा इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद, यानी शुरू के तालीम हासिल करने के बाद कहाँ गए, फुलवारी शरीफ, ठीक ना। फुलवारी शरीफ में मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए। आला तालीम की तमन्ना ने उन्हें 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचाया, जहां शिबली नुमानी जैसी शख्सियत से इस्तिफादा करने का मौका मिला। शिबली नुमानी इनके उस्ताद थे, इस्तिफादा यानी फ़ायदा पहुंचाने का मौका मिला। वहां उन्होंने मौलाना फारूक साहब जड़िया कोटी से भी तालीम हासिल की थी। दीनी और दरसी तालीम के साथ साथ अदब से ताल्लुक़ भी कायम होता गया। अब्दुल हलीम शरवर के नावल और तलस्सुम हवश रबा जैसी किताबें व तसनीफ़ व तालीफ के पहले पढ़ चुके थे। तो ये सब आपको नहीं ध्यान देना है, जो आपको बताएंगे वही। 1902 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। ये आपको याद रखना है। कौन सा रिसाला, अल पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से क्या हुआ, शाये हुआ, ठीक ना। कितना में, 1902 में पहला रिसाला है ना, पहला मजमून। आगे देखिए। इसी साल मुखजिने लाहौर में उनका एक मजमून
आखिर वक्त शाये हुआ। 1903 से उनके अशआर, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगे। 1906 में रिसाला अन-नदवा की इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी के तहवील में आ गई, ठीक ना। अन-नदवा 1906 में, ये आपको याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हलाल, आगे भी पढ़ना है, अखबार अल हलाल, ठीक ना, से वाबस्ता हो गए। अल हलाल में वह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। उसके बाद वह फिर पूना कॉलेज, है ना, पूना कॉलेज दर्स व तदरीस, यानी पढ़ने पढ़ाने, तदरीस का मतलब होता है पढ़ने पढ़ाने का फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इसी बीच शिबली नुमानी के वफ़ात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल मुसन्निफ़ीन और उस्ताद के बाकी मानिदह कामों का तकमील के लिए खुद को वक्फ कर दिया। यानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन है? तो शिबली नुमानी, ठीक ना। आगे देखिए, वह नदवतुल उलमा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोशा रहे। सैयद सुलेमान नदवी के कसीरुत तसानीफ़ अदीब थे। अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख़, सवानेह, अदबियात और तरतीब व तदवीन उनके ख़ास मैदान हैं, ठीक ना। इसमें आपको तारीख़ इस्लाम ये ध्यान रखना है ना, तारीख़ है ना, इस्लाम तारीख़, तो ये ख़ास उनका मैदान है। उर्दू ज़बान व अदब से मुतल्लिक उनके मजामीन ख़ास तौर पर नुकुशे सुलेमानी, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, कि उर्दू अदब के एक मजामीन क्या नाम है? नुकुशे सुलेमानी। हमारी ज़ुबान का नाम, मजामीने सुलेमान और मक़ालाते सुलेमान शामिल है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो मजामीने सुलेमान और दूसरा मक़ालाते सुलेमान, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक ना। शिबली नुमानी के हयात व खिदमत पर सैयद सुलेमान नदवी की किताब हयात शिबली, ये भी याद रखना है, ये किताब इनका है हयात शिबली, काम वसी अहमियत हामिल है, ये भी ध्यान रखना है। शिबली नुमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तिब करके शाये किया। शिबली के खुतूत भी उन्हें 2 जिल्दों में शाये किया। सीरतुन नबी जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाया और तकमील तक पहुंचाया। यहाँ से एक पूछता है कि सीरतुन नबी को मुकम्मल किसने किया? सीरतुन नबी किताब जो है छोड़ा गया, तो जो किसके द्वारा? शिबली नुमानी। वो दूसरी जिल्द को किसने मुकम्मल किया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक ना। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी जिल्दे तसनीफ़ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। ये उस्ताद उनका कौन है? तो शिबली नुमानी, ठीक ना। शिबली नुमानी ये सीरतुन नबी को क्या किए? किताब को, तसनीफ़ को मुकम्मल किए। आगे देखिए, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयाम और रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, एक तो याद रहेगा सीरत आयशा, जहाज़ रानी भी याद कर लीजिए, अरबों की जहाज़ रानी, और एक याद कर दीजिए रहमत आलम, मशहूर उनकी किताबें। उन्होंने लिसानियात से मुतल्लिक बहुत सारे मजामीन लिखे। उन्हें उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है। आगे अब आखिरी है कि 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत के बाद कराची में उनका इंतकाल हो गया। पैदा हुए 1884 में, 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए, और इनका इंतकाल कब हो गया? तो 1953 में। क्लियर है? तो ये सैयद सुलेमान नदवी से है। आगे हम लोग बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ सैयद सुलेमान नदवी के बारे में इंट्रोडक्शन था, आगे की वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।